काहेमान करे ना जब एक सपना। अस्सलाम वालेकुम। पुलिस के गुमनाम शहीद प्रोग्राम के साथ मैं हूं जफर अब्बास खिची और आप देख रहे हैं ई बॉक्स। नाज़रीन, जिंदा कौमें अपने शोधा को कभी नहीं भूला करते। पंजाब में तकरीबन 1500 से ज्यादा ऐसे शोधा हैं पंजाब पुलिस के जो हमारी जान माल इज्जत की हिफाजत करते हुए शहादत पाक है। हम उनको कैसे भूल सकते हैं। शहादत एक ऐसा एजाज है जो अल्लाह ताला चुने हुए बंदों को नसीब करता है। नाजरीन, तो हमारे आज के इस एपिसोड के जो शहीद हैं उनका नाम है एएसआई मोहम्मद असलम। नाजरीन, एएसआई मोहम्मद असलम बहुत फर्शनास, बहादुर और ड्यूटीफुल इंसान था। एएसआई मोहम्मद असलम शाम को पुलिस लाइन आता है। उसको बताया जाता है कि सुबह उसकी ड्यूटी जेल से एक खतरनाक मुलजिम को लेना है और उसे चूनिया कचहरी में पेश करना। पेशी के बाद उसे बाहिफाजत वापस जेल में छोड़ना। अफसरान मोहम्मद असलम को ब्रीफ करते हैं क्योंकि वो एक खतरनाक मुलजिम है। बेशुमार मुकदमात में वो जेल में है। 25 से ज्यादा उसने कत्ल किए हुए हैं, अगवा बराए तावान, उसके अलावा जना, उसके अलावा रोड रैबरी में वो मुलव्वस है। तो इस खतरनाक मुलजिम को बड़ी हिफाजत के साथ आपने वापस जेल में पहुंचाना। नाजरीन, इसके बाद एएसआई मोहम्मद असलम अपने घर चला जाता है। सुबह उठता है, नमाज पढ़ता है, अपने बच्चों को प्यार करता है, अपनी बूढ़ी माँ के कदमों पे हाथ रखता है, उससे दुआ लेता है। दुआ लेने के बाद एएसआई मोहम्मद असलम सीधा जेल चला जाता है, जहां पे उसके बाकी साथी उसका इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले एएसआई मोहम्मद असलम, जिसको ऑफिसर्स ने ब्रीफ किया था, वो सारी बातें अपने साथियों को बताता है कि ये बहुत खतरनाक मुलजिम है, हमने बहुत चौकन्ना रहना है, किसी किस्म के भी मुगालते में नहीं आना, किसी किस्म के भी फरेब में नहीं आना, हमें अपने तमाम हवास पर काबू रखना है और इस मुलजिम को बाहिफाजत हमने जेल पहुंचाना। नाजरीन, एएसआई मोहम्मद असलम इस मुलजिम को जेल से लेते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं। नाजरीन, ये तहसील चोनिया की तरफ रवाना होते हैं। कुछ देर चलने के बाद एएसआई मोहम्मद असलम को कुछ मशकूक गाड़ियां नजर आती हैं जो इसकी गाड़ी को क्रॉस करती हैं। ये बहुत अलर्ट होता है क्योंकि ये बहुत एक ज़हीन और बहादुर ऑफिसर था। इस पे ऑफिसर्स बहुत डिपेंड करते थे, इसलिए इसको इंचार्ज बनाकर वहां पे भेजा था। इसको महसूस होता है कुछ खतरा है। ये अपने बाकी साथियों को अलर्ट करता है कि देखें, मुझे कुछ खतरे की बू महसूस हुई, कुछ गाड़ियां मुझे मशकूक नजर आई हैं, लिहाजा आप अलर्ट रहें। तो सारे साथी अपनी गनें सीधी कर लेते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर आगे गाड़ियां चलती हैं, आगे रेलवे फाटक आता है और वो फाटक बंद था। वहां पे कुछ और भी गाड़ियां रुकी हुई थी। जैसे ही पुलिस वैन आहिस्ता होती है तो एक गाड़ी जो ड्राइवर साइड के बिल्कुल करीब आके बराबर आती है, तो ड्राइवर के साथ जो फ्रंट सीट पे कोई आदमी बैठा हुआ था वो मौजर से पुलिस वैन की टायर में फायर करता है, जिसकी वजह से पुलिस वैन जो है वो बेकाबू हो जाती है। इतने में सब जितने भी वहाँ पे पुलिस वाले सिपाही मौजूद थे सब अलर्ट हो जाते हैं, छलांगे लगाते हैं और वहाँ पे फायरिंग शुरू हो जाती है। सफर पप्पू बड़ा बड़ा गैंगस्टर सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 15 ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫੋ ਹਰਾਸ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। चूनिया के इतने बुरे हालात थे कि हर तरफ 6-7 डकैत गैंगे थी जिन्होंने इतना कोहराम मचा रखा था कि रोड रॉबरी वगैरह हर चीज़ घरों तक लोग इतने डिस्टर्ब हो गए थे कि शाम के बाद लोग घरों से
नहीं निकलते थे। नाज़रीन, तकरीबन 15 मिनट फायरिंग का तबादला होता रहता। इतने में मुल्ज़िमों का एक साथी, जफ़र पप्पू का एक साथी गन फेंकता है जफ़र पप्पू की तरफ और जफ़र पप्पू भी फायरिंग करना शुरू कर देता है। जफ़र पप्पू निशाना बनाता है ASI मोहम्मद असलम को और एक गोली ASI मोहम्मद असलम के कंधे पर जा लगती है और ASI मोहम्मद असलम शदीद जख्मी हो जाता है। लेकिन ASI मोहम्मद असलम हिम्मत नहीं हारता और अपना मुकाबला करता रहता है। इतने में कुछ मुल्ज़िम फरार होते हैं, जिनमें जफ़र पप्पू भी था, लेकिन ASI मोहम्मद असलम उसका पीछा नहीं छोड़ता और फायरिंग भी करता रहता है, जख्मी भी है और उनके पीछे भी भागता है, आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जफ़र पप्पू एक गोली उसके सीने में चलाता है और वो गोली आकर ASI मोहम्मद असलम के सीने में लगती है, सीधा दिल के ऊपर, और ASI मोहम्मद असलम शहीद हो जाता। सबसे जो हमारे इलाके के लिए सबसे जो बाले जान बना हुआ था, वो नाम था पप्पू म्यू। वो इतना बड़ा डकैत था कि तकरीबन 15 के करीब उसने ख़ानदान मार दिए थे। उसकी इतनी दहशत थी कि वो लोगों को पैगाम भेजता था, लोग घर का जेवर बेचकर उस हरामी को लोग पैसे देते थे। जफ़र उर्फ पप्पू पुलिस की हिरासत से भागने के बाद ASI मोहम्मद असलम को शहीद करने के बाद और बाकी पुलिस अफसरान को ज़ख्मी करने के बाद जराइम की दुनिया में उसका एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। एक गैंग बनाता, उसके तकरीबन कोई 12 से 14 लोग उसके गैंग में शामिल होते हैं और वो अगवा बराए तावान वसूल करता है। सनतकारों और जिम्मेदारों के बच्चों को अगवा करता है। तावान ना मिलने पर उनके पूरे ख़ानदान को मार डालता है। बहुत बड़े गैंगस्टर आए हैं इस दुनिया में, बहुत बड़े इश्तिहारी आए, बहुत बड़े मुल्ज़िम आए हैं। वो अगवा बराए तावान पे जिस बंदे को उठाते थे उसको मार देते थे। लेकिन ये क्या करता था कि ये बच्चे उठाता था और उसके बाद अगर उसको तावान की रकम नहीं पहुंचती थी तो वो मुकर्रर टाइम पर जाकर उसके पूरे ख़ानदान को मार देता था और जिस तरह वो कहता था उस तरह वो करता था। इसकी तकरीबन कोई चोरियां के इलाके में 12 से 14 वारदातें ऊपर नीचे ऐसी आई कि इसने इन खानदानों को मार दिया। इतनी दहशत फैल गई पूरे इलाके में कि अगर किसी से ये पैसे मांगता तो फौरन वो उसको पहुंचा देते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमने ये पैसे ना पहुंचाए तो इसने हमारे सारे खानदान को मार दिया, और वो मार देता था। नाजरीन, कसूर के अलावा भी जफ़र उर्फ पप्पू मुख्तलिफ अजला में वारदातें कर रहा था और इन अजला में मुख्तलिफ टीमें बनी हुई थी जो जफ़र उर्फ पप्पू की गिरफ्तारी के लिए हर वक्त गश्त कर रही होती थी और इसे ढूंढ रही होती थी, और उनका मकसद सिर्फ लोगों को इसके जुल्म और सितम से बचाना था। नाजरीन, जफ़र उर्फ पप्पू की दहशत इतनी फैल गई थी कि हर गाँव में लोग अपनी हिफाजत के लिए छतों पर असला लेकर सारी रात जागते थे। उनको डर लगा रहता था कि कहीं पप्पू हमारे गांव में ना आ जाए, कहीं पप्पू हमारे घर में ना आ जाए, क्योंकि सिर्फ ये अगवा नहीं करता था। जिस घर में कोई जवान बच्ची होती थी ये उसके साथ रेप भी करता था, डकैती भी करता था और बच्चों को भी अगवा करके ले जाता था। नाजरीन, इसके खौफ का ये आलम था कि हर आदमी सहमा नजर आ रहा था। लोग सरकार के दरवाजे पर जाते थे, इसकी गिरफ्तारी की अपीलें करते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया। वो एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता मीडिया तक पहुंचे। उसके बाद आला हुकाम ने, पुलिस के आला हुकाम ने और सरकारी आला ओहदेदारान ने, इवन के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में सो मोटो एक्शन लिया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने भी नोटिस लिया। उसके बाद इसके सर की कीमत 10 लाख रुपए रख दी गई कि इसको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने पर 10 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। तो इतने बुरे हालात में कि DPO थे कैप्टन मुबीन साहब, उन्होंने एक इंस्पेक्टर रियाज बास, हमने भी पहली दफ़ा नाम सुना था, तो वो चुनिया में पहली उनकी पोस्टिंग थी, बल्कि डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े SHO आए। एक बड़ा चैलेंज बन चुका था, वो ऐसा अजीब इंसान था, एक बड़ा चैलेंज बन चुका था जिसको रियाज बास, इंस्पेक्टर रियाज बास आके उसको, और
वो पप्पू में वो एक ऐसा डकैत था कि जिसने पुलिस के 2 ऑफिसर मारे और जेल से भागकर वो जिसको चाहता था लोगों को इज्जतें उठा के, बेटियां उठा के उनसे रेप करता था। मैं चूँकि SHO चूनिया था डिस्ट्रिक्ट कसूर, मेरे अलावा मुख्तलिफ अज़ा की मुख्तलिफ टीमें उसकी तलाश के लिए हर वक्त काम कर रही थी और उसके लिए कई एलीट फोर्स की गाड़ियाँ गश्त करती रहती थी। 3-4 दफ़ा मेरे उसके साथ मुकाबला भी हुआ, बल्कि कई लोगों के साथ उसके मुकाबला जिनमें वो फ़रार हो जाता था। नाजरीन, चोनिया के इलाके में एक गांव है, उसमें एक तालिब हुसैन नामी शख्स रहता था। एक दरमियाने तबके का जिम्मेदार था। जफर उस पप्पू उसका बच्चे अगवा करने की धमकी देता है और उसे कहता है कि मुझे 25 लाख रुपए चाहिए और उसको एक डेड लाइन देता है। तालिब हुसैन पैसों का इंतज़ाम करता है, लेकिन उससे पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाता। जफर उस पप्पू उसको रोज़ाना कॉल करके बताता है कि आपके अब 3 दिन रह गए हैं, मुझे पैसे चाहिए। वो कहता है मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें पैसे दूँ, लेकिन वो पैसे नहीं कर पाता। खैर, आखिर वो दिन आ जाता है जो उसने डेड लाइन दी होती है। उस पे जफर पप्पू तालिब हुसैन के घर पहुँच जाता है। ਉਹਨੇ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਤਵਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੁਕਰਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। जब उसके घर पहुंचता है तब तक तालिब हुसैन ने पुलिस को इतला नहीं की होती। उसको पता था कि मैं पुलिस को बताऊंगा तो ये मुझे मार देगा, इसलिए वो पुलिस को नहीं बताता। वो कोशिश करता है कि मैं पैसे अरेंज करके इसको दे दूं। उसके घर में उसकी माँ, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे थे। उसकी बीवी और उसकी माँ भी कहती है कि तुमने किसी को नहीं बताना। अगर जफर पप्पू ने तुम्हें पैसे कहे हैं तो वो पैसे लेगा, अगर नहीं दोगे तो वो सबको मार देगा। तुम जितनी जल्दी हो सकता है उसको पैसे अरेंज करके दो। लेकिन वो कहता है कि मैं क्या करूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मेरी इतनी बसात नहीं है 25 लाख रुपए देना, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं, लोगों से मांग रहा हूं, मैं कैसे उसको दूं। उस बेचारे ने कोशिश की लेकिन उसको नहीं मिल सकी, तो उस डेढ़ को पप्पू में उसके घर आया। लेकिन तालिब हुसैन उसका सामना नहीं करता। वो छत पे एक परिंदों का खुड्डा है, उसमें चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं सामने आ गया तो जफर पप्पू मुझे फौरन मार देगा। जफर पप्पू उसके घर आता है, रात के 2 बज चुके हैं। उसके घर में दाखिल होता है, उसकी माँ और उसकी बीवी और उसके बच्चों को उठाता है। उनको कहता है कि मुझे बताओ तालिब हुसैन कहाँ है, उसने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए। इतने में तालिब हुसैन जब घर पहुंच जाता है, अब उसको महसूस होता है कि मौत मेरे घर में आ चुकी है। अब यहां से वो फोन करता है थाने में। थाना चुनिया के SHO थे इंस्पेक्टर रियाज अब्बास। उन्हें कॉल करता, उन्हें बताता है कि पप्पू मेरे घर पहुंच गया है और उसके सामने मेरी मां, मेरी बीवी और मेरे 2 मासूम बच्चे खड़े हैं और मुझे शक है कि वो उन्हें मार देगा। आप जितनी जल्दी हो सके मेरे घर पहुंचे। मैं उसकी इतला पर फौरी तौर पर दौड़ा, उसका एड्रेस पूछा, अपने SSP साहब और दूसरे अफसरों को, जो भी नज़दीक की गाड़ियाँ, सबको कॉल की। रास्ते में दोबारा फिर कॉल आई तो उसने कहा जी पप्पू तो मेरे घर पहुंच गया अपने दीगर साथियों के हमरा, और वो मुझसे 25 लाख मांग रहा है। मेरी बीवी, बच्चे, मेरी वालदा को उसने सीन में खड़ा किया हुआ है। तो मैंने उसे कहा कि तुम उसे किसी तरह बातों में लगाओ और उसे कहो कि मैं पैसे आ रहे हैं या पैसों की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि उसे पुलिस का ना बताना और मैं पहुँच रहा हूँ। मेरे पहुँचने तक उसे कोशिश करो कि उसे बातों में लगाए रखना। उसकी माँ को कहता है कि मुझे बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है। उसकी माँ बेचारी उसके पाँव पड़ती है, उससे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती है। लेकिन पप्पू अपने साथियों समेत वहां पे मौजूद था और
اسے کہتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے یا تمہارا بیٹا چاہیے، اگر وہ مجھے ابھی پیسے نہیں دے گا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ میں کیا کرتا ہوں، میں آپ سب کو مار دوں گا۔ Please subscribe to this channel, eBox.